हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं हमारी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। क्या कह रहा है कि हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है। किसका? तो हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, दोनों का वेट मिलाकर कितना है? 1 ग्राम। और हमें बोला जा रहा है कि 0.1 ml अगर हमारे पास HCl है, हमारे पास HCl जिसकी मोलारिटी है 0.1 मोलर, तो कितना ml वॉल्यूम इस 1 ग्राम मिक्सचर को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। बराबर। और हमें ये कहा गया है कि हमारा जो मिक्सचर है वो इक्विमोलर है, यानी जितने मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ Na2CO3 जो है वो किसके इक्वल है? मोल्स ऑफ NaHCO3 के इक्वल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेट अज्यूम, चलो सबसे पहले अज्यूम करते हैं वी हैव x ग्राम ऑफ Na2CO3। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो Na2CO3 है उसका अमाउंट x ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा? तो NaHCO3 जो है वो हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम, क्योंकि टोटल जो है वो 1 ग्राम है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ Na2CO3 हमारे पास हो जाएगा x, जो हमारा वेट है गिवन वेट, और इसके डिवाइड में मोलर वेट। ठीक है, Na2CO3 का मोलर वेट निकाल लेते हैं। मोलर वेट ऑफ Na2CO3 क्या होता है? देखिए, 2 सोडियम है तो 2 इंटू 23 प्लस 1 कार्बन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 3 हमारे पास ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या हो गए? जो हमने वेट एज्यूम किया है x ग्राम वो, और उसके डिवाइड में आ गया हमारा उसका मोलर वेट। ठीक है, अब NaHCO3 के मोल क्या हो गए? तो मोल्स ऑफ NaHCO3, क्योंकि हमने उसका अमाउंट कितना माना है, इसका x मानकर ये हमने ऊपर निकाला कि एक में से x को घटा दो, इतना ग्राम वेट होगा NaHCO3 का। ठीक है, अब NaHCO3 का भी मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaHCO3 देखिए कितना निकल के आएगा। तो हमारे पास एक सोडियम एटम है उसके अंदर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस एक हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक कार्बन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हमारे पास निकल के आएगा कुछ 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए अब हमें कहा ये गया था कि हमारे पास जो मिक्सचर है वो इक्विमोलर है, तो इक्विमोलर मिक्सचर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ NaHCO3 के। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो मैं
लिख सकता हूँ जो हमने ऊपर लिखा कि मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने लिखे थे, तो हमने लिखा था x ग्राम डिवाइडेड बाय 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84 ग्राम पर मोल के इक्वल, क्योंकि इक्वी मोलर मिक्सचर है, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगा मोल में आएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। 84 को मैं उस तरफ लेकर जाता हूँ, 106 को इस तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 84x इक्वल टू 106 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, ठीक है। 106x को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, इधर माइनस में उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 84 प्लस 84x प्लस 106x इक्वल टू 106, ठीक है। तो ये हो गया 190x इक्वल टू 106, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 190 के इक्वल, जो हमारे पास निकल के आएगा 0.5579 ग्राम, ठीक है। तो x क्या था, x हमने माना हुआ था अमाउंट ऑफ Na2CO3, x क्या था, वेट ऑफ Na2CO3, जिसको मैंने माना था x, वो आ गया है हमारे पास 0.5579 ग्राम, ठीक है। तो अब मोल ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ Na2CO3 हो जाएगी हमारे पास, वेट आ गया है 0.5579, इसको डिवाइड कर दो इसके मोलर वेट से 106 पे ग्राम और यहाँ पे ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम से ग्राम यहाँ पे कट जाएगा और हमारे पास जो इसका आंसर जो है वो कुछ निकल के आएगा 0.0053 मोल के आसपास, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये 1 है, ये हमारे पास x निकल के आ गया, तो आप वेट ऑफ NaCO3 आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर था वो 1 ग्राम के बराबर था, और एक में से x निकाल दो, यानी 0.5579 को कम कर दो, इतना हमारा क्या था, वेट ऑफ NaHCO3 था। तो अगर इसको इसमें से कम कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमें क्या देगी, NaHCO3 की वैल्यू देगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना सीधे ही इसको हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू 1 माइनस 5579 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना निकल के आता है, तो देखिए, तो ये हमारे पास निकल के कुछ आ रहे हैं 1 माइनस 0.5579, ये कुछ निकल के आएगा 0.4421 बाई 84, और अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बिल्कुल वही आंसर देगा जो ऊपर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो मिक्सचर है वो इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी कि मोल्स जो है इसके जितने मोल्स आएंगे उतने ही इसके मोल्स होंगे।
अगर आप ये कैलकुलेट ना भी करो तो भी आपको ऊपर मैंने लिख के दिखाया था कि मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके बराबर है, मोल्स ऑफ NaHCO3 के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास मोल्स तो आ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि HCl कितना रिएक्ट करेगा, कितना ml HCl लूँ 0.1 मोलर वाला, तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन होगी कैसे। तो Na2CO3 एंड HCl रिएक्ट कैसे करेगी, देखिए ध्यान से। तो Na2CO3 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो वो बनाता है हमारा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गए, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इस तरफ एक ही है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्लोरीन इस तरफ 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए, तो हमारे पास जो मोल्स है वो कितने हैं, तो हमारे पास जो मोल्स है वो है 0.0053 मोल्स। ठीक है, तो हम सीधा लगा सकते हैं स्टोइकियोमेट्री के 1 मोल रिएक्ट विथ 2 मोल HCl, 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ HCl, तो 0.0053 मोल Na2CO3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मोल ऑफ HCl इंटू 0.0053 मोल ऑफ Na2CO3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 मोल Na2CO3। ठीक है, ये मोल ऑफ Na2CO3, ये मोल ऑफ Na2CO3 कैंसिल, जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास सीधा मोल्स ऑफ HCl। तो मोल्स ऑफ HCl फर्स्ट रिएक्शन में यानी Na2CO3 के साथ कितना करेगा रिएक्ट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0053, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0053 यानी ये निकल के आएगा कुछ 0.0106 मोल। ठीक है, ये हमने निकाल लिए मोल किसके लिए, हमारा HCl रिएक्ट करेगा किस Na2CO3 के साथ। अब हमारे पास NaHCO3 भी है मिक्सचर में, तो Na2CO3 भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ। देखिए, तो हमारा जो NaHCO3 जो है वो रिएक्ट कर HCl के साथ आपको देता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए बैलेंस, इस तरफ एक हाइड्रोजन, इस तरफ, यानी ये हो गए रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन, इस तरफ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, क्लोरीन हो गया। तो यानी कि ये 1 मोल ऑफ NaHCO3 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो 0.0053 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.0053 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये निकल के आएगा 0.0053
मोल्स ऑफ HCl, यानी HCl के 0.0053 मोल रिएक्ट करेगी, यानी कि टोटल मोल HCl कितना रिएक्ट करेगा। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट जो कर रहा है वो है हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी Na2CO3 के साथ करने वाला, जो कि निकाला है हमने, कितना आया था, तो वो हमारे पास आया था, वो हमारे पास कुछ निकल के आया था, ये रहा 0.0106, यानी 0.0106 इतने मोल Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, और 0.0053 ये मोल्स रिएक्ट करेंगे NaHCO3 के साथ, क्योंकि मिक्सचर के अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो टोटल मोल रिएक्ट जो करेंगे वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल मोल जो रिएक्ट करेंगे वो हो जाएगा इन दोनों का सम, और वो निकल के आएंगे कुछ 0.0159 मोल। ठीक है, तो ये आ गए मोल HCl के जो रिएक्ट करेंगे दोनों के साथ, Na2CO3 और NaCO3 के। अब हमारे पास मोलारिटी गिवन है। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास HCl है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में। अच्छा, मुझे ml में चाहिए, तो यहाँ पे मैं ml लिख कर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो मोलारिटी है वो कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl कितने रिएक्ट करेंगे, तो वो हो गए 0.0159, और VML हमें फाइंड करना है। अगर ml में फाइंड करना है तो ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब ये VML को इस तरफ लेके आता हूँ, 0.1 को इस तरफ, यानी ये हो जाएगा 0.0159 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये निकल के आएगा 159 ml ऑफ HCl। ये हो गया हमारा आंसर एक्सरसाइज 1.6 का।